आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड जो होता है उसका हम स्टडी करेंगे। आप मेरे चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि कुछ लाइन दिख रही होगी आपको। तीन लाइन है। एक ये ब्लू वाली दिख रही है, एक ये रेड और ग्रीन है, मिक्स है। और दूसरी जो कैंडल है आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन वो थोड़ी यहाँ पे दिख रही है। मैं अब इन तीनों तीनों ही कैंडल को हटा दूंगा ताकि आपको मैं अच्छी तरह से सिखा सकूं। हम आज सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ट्रेंड ट्रेंड का स्टडी करने वाले हैं। स्टडी ऑफ ट्रेंड से पहले मैं ये सभी लाइनें हटा दूंगा। दोनों भी है, यहाँ पे एक है, ये तीनों मैंने हटा दिया है। ये कैसे करना है? स्टडी ऑफ, हमारा टॉपिक का नाम है आज का स्टडी ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड की स्टडी करेंगे, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब सीखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जो जोन हम मार्क कर रहे थे, ये हमें ये डिसाइड करने करने के लिए कहता है कि हम बाय करें या सेल करें। हम जो भी जोन, अगर हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं तो हमें सेल करना है या बाय करना है, ये हम वहां पे डिसाइड कर सकते हैं, करते हैं। और ट्रेंड ट्रेंड जो है वो भी हमें ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम बाय करें या सेल करें। इसीलिए ट्रेंड का जानना भी बहुत जरूरी है। क्या होता है, इसलिए ये टॉपिक लेके आए हम। तो ट्रेंड क्या होता है आपको सबको पता ही होगा। ट्रेंड के बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा भी होगा। तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते। जोन में zones help us to decide whether to be buyer और सेलर। जोन हमें क्या सिखाता है कि हम बाय करें या सेल करें। और ट्रेंड क्या कहता है? ट्रेंड ट्रेंड विल हेल्प अस टू डिसाइड वेदर go long in the demand और sell short in the supply। ये हमें सिखाता है। तो क्या होता है, यू डिसाइड, यू शुड बी बायर at demand if stock is in uptrend, okay, and you should be seller at supply if stock is in downtrend। जब डिमांड जोन में अप ट्रेंड में है तो हम डिमांड जोन में बाय करेंगे, और अगर सप्लाई जोन में डाउन ट्रेंड है तो हम सेल करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है कि हम
ट्रेंड कैसे, जो ट्रेंड के लिए जो लाइंस है वो कैसे ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड, हाउ टू लुक एट ट्रेंड। ऐड हमें जो है 50 मूवी सिंपल मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज एट 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन योर प्राइस चार्ट। आपका जो चार्ट है उस पे 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करना है, ये हमारा चार्ट है। अब आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको ऐड करना है। पहला जो ऐड करना है वो है 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। मैं स्टडी पे यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज, एवरेज यहाँ पे यस फॉर सिंपल 50 मूविंग एवरेज में ऐड करूंगा। मैंने ऐड किया। मैं ये जानने के लिए इसका जो कलर है वो मैंने रखा है ग्रीन और रेड। अप ट्रेंड में ग्रीन हो जाएगी ऑटोमेटिक लाइन, और डाउन ट्रेंड में रेड हो जाएगी, इसलिए मैंने ये चूज किया है। ये हो गया मेरा 50 मूविंग एवरेज। यहाँ पे आया, ये देखिए ये है मेरा 50 मूविंग एवरेज। अब क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द करंट कैंडल कैलकुलेट 7 डेज बैकवर्ड। जो करंट है, करंट मार्केट प्राइस जो है, करंट जो लाइन है यहाँ पे ये आज की, उसके पीछे 7 कैंडल हमें गिनना है पीछे जाके। ये एक हो गई, ये दो हो गई, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह और ये सात। बड़ी करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे ये एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छह और ये सात थे, ये सातवें कैंडल। ड्रॉ वर्टिकल लाइन इन द 7th कैंडल। फर्स्ट क्या था हमारा, एड 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द चार्ट। दूसरा था स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट कैंडल कैलकुलेट 7 days कैंडल बैकवर्ड, पीछे आना है हमें। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है वो है ड्रॉ वर्टिकल लाइन ऑन द 7th कैंडल। अब 7 कैंडल जो है हमें पीछे आना है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे इस कैंडल पे वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब मैं यहाँ पे टूल टूल में जाऊंगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, ये लेके आऊंगा, इस कैंडल पे रखूंगा। इस कैंडल का, इस जो वर्टिकल लाइन है इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि दिखेगा अच्छे से। मैंने यहाँ पे नीला लिया है, ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, फोर्थ स्टेप जो है वो ये है, द पॉइंट वेयर योर वर्टिकल लाइन इज intersecting the 50 simple moving averages, 50 simple moving average. Draw a horizontal line। अब देखिए जहां पे हमारी वर्टिकल लाइन जो है 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है, उस वहां पे हॉरिजेंटल लाइन हमें खींचनी है। हमें कहाँ पे, ये देखिए ये सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे हो रहा है, और यहीं पे हमें एक वर्टिकल लाइन लेनी है, हॉरिजेंटल सॉरी, और ये यहाँ पे रखने का पे, ये इस जगह पे, ये हो गया। अब फिफ्थ स्टेप जो है वो ये है, जस्ट इमेजिन क्लॉक विथ 12 3 और 6। इस टाइप से हमें देखना है, हमारी जो जैसे क्लॉक रहती है उसके हिसाब से देखना है। कहाँ से,
यहां से नीचे देखना है। 12 3, 12 3 और 6 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं 12 रखता हूँ, 12 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। ओके, ये है क्लॉक, क्लॉक के हिसाब से मैंने ये रख दिया। अब रूल क्या है देखिए, अब रूल क्या कहता है, द रूल इज, the rule is if your moving average is trading between 12 and 3 and color of the moving average is green, then trend is up। ओके, क्या है, इफ अगर आपका मूविंग एवरेज 12 और 3 के बीच में है और कलर ग्रीन है तो वो अप ट्रेंड होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा है, हमारा मूविंग एवरेज भी 12 और 3 के बीच में है और कलर भी ग्रीन है, तो इसका मतलब ये जो है अप ट्रेंड है, बराबर। अब दूसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, इफ योर मूविंग एवरेज इज ट्रेडिंग between 3 and 6 and color of moving average is red, then trend is down। अगर आपका मूविंग एवरेज 3 और 6 के बीच में आता है, यानी कि यहाँ पे आता है 3 और 6 के बीच में यहाँ पे, और कलर उसका रेड हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे रेड, यहाँ से ग्रीन होगा, अगर ये कलर रेड हो जाता है तो वो आपका डाउन ट्रेंड है। अब रूल नंबर 3 क्या है, इफ योर मूविंग एवरेज is trading close to 3 and color of the moving average is red or green, then trend is sideways। अगर ऐसा होता है तो ये आपका जो ट्रेंड होगा वो होगा साइडवेज होगा। ओके, ये हो गए रूल। मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा, बाइंग at demand when stock is in downtrend and selling at supply when stock is uptrend can be extremely dangerous। क्या है, ये एक लाइन रेड करके रखिए ताकि आपको समझ में आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
क्या होगा, देखिए अगर आप डिमांड जोन में डाउन ट्रेंड है, डिमांड जोन है लेकिन डाउन ट्रेंड है, और आप बाय कर रहे हो, या फिर सप्लाई जोन में अप ट्रेंड है और आप सेल कर रहे हो, ये दोनों भी जो चीजें है वो डेंजरस हो सकती है, आपका जो है स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी अगर आप डिमांड जोन में हो तो आपका ट्रेंड अप ही होना चाहिए, अगर आप सप्लाई जोन में हो, सेल कर रहे हो, तो आपका जो ट्रेंड है डाउन ही होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही जरूरी है, इसको आप नोट करके रखिए, इस पे रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। अब ये हो गया ट्रेंड का, ट्रेंड समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, दूसरे टॉपिक के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक के लिए इतना ही काफी है।